कहानी की शुरुआत में हमें सैम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ एक कार में बैठकर जा रहा था। लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट होने की वजह से सैम के फादर मर जाते हैं और अब इस बात को काफी साल बीत चुके थे। सैम तो बहुत बड़ा भी हो चुका था, लेकिन बचपन के उस एक्सीडेंट के बाद सैम को ऊंचाई से बहुत डर लगने लगा था और अब तो सैम अगले दिन स्कूल जाना ही नहीं चाहता था क्योंकि कल उसके स्कूल वाले माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जा रहे थे। पर सैम को तो ऊंचाई से काफी डर लगता था, इसीलिए वो अपनी मॉम से स्कूल जाने से मना करता रहता है। पर उसकी मॉम सैम को शांति से समझाती है कि वो जहाँ भी जाए उसके फादर हमेशा उसके साथ रहेंगे। अब हमें लगभग 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ब्लैक विच जिसका नाम सराया था वो कुछ न कुछ मंत्र पढ़ रही थी। दरअसल उसे कैसे भी करके पावर स्टोन की शक्तियां हासिल करनी थी जो उनके जमाने में कहीं पर छुपा हुआ था। सराया तो अपने जादू की मदद से एक रेड ड्रैगन बनाती है, पर ये सेम ड्रैगन तो सैम के बैग पर भी छपा हुआ था, यानी कि सैम ही वो है जो सराया को पावर स्टोन तक पहुंचा सकता था। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में सैम अपने दोस्तों के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चला आता है। सैम तो अपने एक दोस्त माइक के साथ काफी इंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे इस बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे चलकर उसके साथ क्या क्या एडवेंचरस घटनाएं घटने वाली हैं। जब वो सब लकड़ी से बना हुआ एक ब्रिज क्रॉस कर रहे थे तब बाकी लोग तो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन सैम को काफी डर लगने लगा था। उसने तो जो पानी में बॉटल रखा हुआ था वो उसके पैंट पर गिर जाता है, जिससे कि बाकी स्टूडेंट सैम का मजाक उड़ा रहे थे कि उसने अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दिया है। सैम अपनी ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। माइक तो सैम के पास पहुंचकर उसे मोटिवेट कर रहा था, पर तभी इक्लिप्स कंप्लीट होने लगता है। वहाँ पर तो एक छोटा सा अर्थक्वेक भी आ गया था जिसकी वजह से माइक पहाड़ से गिरने वाला होता है। सैम तो माइक को कैसे भी करके बचाना चाहता था, लेकिन सैम डरा हुआ था क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर होता है। सैम जैसे ही माइक की मदद करने जा रहा था तभी अचानक से पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें कि सैम डायरेक्टली खींचा चला जाता है और अब तो सैम एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। वो जगह देखने पर तो काफी अजीब और पुरानी लग रही थी। उसी जंगल में एलेक्स नाम के एक आदमी को कुछ लोगों ने मारने के लिए घेर लिया था, पर एलेक्स तो अपनी तलवारबाजी का यूज करते हुए सारे लोगों को हराते जा रहा था। लेकिन अब उन लोगों का लीडर ब्लैक वहाँ पर आ गया था। उन लोगों ने तो मिलकर एलेक्स को पकड़ ही लिया होता है। तभी सैम की कुछ चीजें वहाँ पर गिर गई थी जिससे उन लोगों का ध्यान सैम की तरफ चले गया था, पर एलेक्स तो मौका देखकर उन सभी से बचता हुआ सैम को अपने साथ लेकर भागने लगता है। एलेक्स तो एक तालाब के पास आकर अपना एक मंत्र पढ़ता है जिससे कि वहाँ पर एक रास्ता बन गया था। एलेक्स जब तालाब के उस पार पहुँच जाता है तब वो रास्ता अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया था जिससे कि ब्लैक के लोग वहाँ पर नहीं आ पाते। और अब एलेक्स सैम को लेकर अपने गांव में आ जाता है जहाँ पर उसके ही जैसे बहुत सारे लोग रहते थे, पर उन लोगों को लग रहा था कि सैम कोई स्पाई है जो उनके ऊपर नजर रखने आया था, इसीलिए अब उन लोगों ने सैम को कैद करके रख दिया था। अब यहाँ पर सराया को सैम के बारे में पता चल गया था क्योंकि अब उसे इस बात का आइडिया था कि सैम ही वो है जो उसके पावर स्टोन को ढूंढने में मदद कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ सैम के पास उलाया नाम की एक लड़की आती है जो सैम के लिए कुछ खाने और पीने के लिए लेके आई थी, और अब कुछ दिनों तक वहीं पर फंसे रहने के बाद एलेक्स सैम को लेकर एक रिवर के पास उसका टेस्ट लेने चले जाता है। अब तो रिवर स्पिरिट ही ये डिसाइड करेगी कि सैम भरोसे लायक है कि नहीं। सैम के तो हाथ पैरों को बांधकर उस रिवर में डाल दिया जाता है। सैम वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर तभी रिवर स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है जिससे सैम जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा था। वो तो सैम को जल्द से जल्द पानी से बाहर निकालकर किनारे पर रख देती है और इस बात से सभी गांव वालों को पता चल गया था कि सैम कोई धोखेबाज नहीं है, इसीलिए वो लोग सैम को अपने यहाँ रहने की अनुमति दे देते हैं। पर सैम तो वहाँ के सारे लोगों को बता रहा था कि शायद से वो टाइम में पीछे आ गया है। सैम तो उन लोगों को अपनी आधुनिक चीजें भी दिखाता रहता है, पर वो सब तो सैम पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। पर एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम मॉस्को होता है उसे सैम की बातों पर भरोसा था और उसने तो रिवर स्पिरिट से मिलकर ये बात कंफर्म भी की थी। मॉस्को बताता है कि सैम को अगर उसके टाइम में वापस जाना है तो उसे इक्लिप्स वापस होने का वेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो पोर्टल ओपन हो सकता था। सैम एलेक्स को कहता है कि अगर वो उस जगह तक पहुंचने के लिए उसकी हेल्प करेगा तब वो उसे अपनी आधुनिक चीजें दे देगा। इसके बाद एलेक्स सैम को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। वो तो उसे तलवारबाजी से लेकर अलग अलग फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा था जिससे कि सैम अपने आगे आने वाले सभी खतरों से बच सके। सैम ने तो अपने साथ मोबाइल फोन से लेकर और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीजें लाई थी जो उस जगह के लोगों के लिए काफी नया था, और ये सारी चीजें तो वो टाइम पर डेवलप भी नहीं हुई थी। एलेक्स भी सैम की उन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करके काफी मजे ले रहा होता है। एलेक्स ने तो सैम को एक मैप बताना स्टार्ट कर दिया था जिसका यूज करके वो पोर्टल तक
पहुंच सकता था। वहाँ सराया ने भी अपना जादू का यूज करके बहुत सारे क्रोस को सैम पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। सैम तो एलेक्स द्वारा दिए गए मैप का यूज करते हुए जंगल में आगे बढ़ता रहता है, पर अब गलती से वो एक लड़की से टकरा गया था। पर वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उलाया थी, जो जंगल में मशरूम ढूंढने आई हुई होती है। सैम ने तो उलाया को सारी बातें बता दी थी, और अब जो कि उलाया को इस जंगल के बारे में ज्यादा पता होता है, इसीलिए वो सैम की मदद करने उसके साथ चली गई थी। पर रास्ते में आगे जाते टाइम सैम को एक अजीब तरीके का विजन आता है, जिसमें कि वो कुछ टाइम के लिए एक बर्फीले इलाके में पहुंच गया था, और ये उस खतरनाक जंगल का ही माया जाल होता है, जिससे कि अब सैम को कैसे भी करके बाहर निकलना पड़ेगा। सैम तो वहाँ पर जंगल की आवाज सुन रहा था, जो सैम से कह रही थी कि उसके लाइफ की सच्चाई क्या है। तब जाकर सैम उससे अपने सारे राज बता देता है। उसने तो ये भी मेंशन किया था कि वो ऊंचाई से काफी डरता है, और जो एक्सीडेंट बचपन में हुआ था, सैम को लगता है कि वही उसके फादर के मरने का जिम्मेदार है। उस जंगल की स्पिरिट ने सैम में एक सच्चाई देखी थी, जिसकी वजह से ही सैम उसके टेस्ट में पास हो गया था, और अब सैम वापस से उसी जंगल में आ जाता है। लेकिन उलाया को तो जरा सा भी पता नहीं चला था कि सैम वहाँ से कुछ देर के लिए गायब हुआ था, और अब वो दोनों मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उलाया एक स्पिरिचुअल परफॉर्म करके ये पता कर रही थी कि पावर स्टोन आखिर कहाँ पर है, और उसे इशारों में जवाब मिल जाता है कि पावर स्टोन रिवर में हो सकता है। और अब सैम उस रिवर के अंदर चला गया था, जो कुछ ही देर में पावर स्टोन को ढूंढ लेता है। लेकिन अब सराया के भेजे गए उस क्रो ने सैम को पावर स्टोन के साथ देख लिया था, जो सीधा जाकर सराया को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सराया ने तो अपने बहुत सारे आदमियों को सैम से पावर स्टोन लेने के लिए उस गाँव में भेज दिया था। वो सिपाही तो अपने रास्ते में आने वाले सारे गाँव वालों को मारने लगते हैं, पर सही टाइम पे एलिस अपने बाकी सोल्जर्स के साथ उस जगह पर आकर उन लोगों को मारने लगता है। सैम ने भी एक छुपे हुए सिपाही को मारने में मदद की थी, और अब वो सब मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि वो अपने गांव की प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। यानी कि सराया का पावर स्टोन हासिल करने का ये भी प्लान खराब हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सैम मॉस्को के साथ उस पावर स्टोन को पोर्टल के अंदर डालते रहता है। उन्हें लग रहा था कि इससे वो पोर्टल ओपन हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि पावर स्टोन तभी काम कर सकता था जब इक्लिप्स होगा। इसीलिए अब सैम मॉस्को के साथ उसके घर पर आ जाता है। वहाँ जाकर सैम को पता चला कि मॉस्को उड़ने वाली एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, क्योंकि इस जमाने में एरोप्लेन्स की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन सैम को एरोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया था, इसीलिए अब वो भी मॉस्को के साथ उड़ने वाला ऑब्जेक्ट बनाने में लग जाता है। सैम तो ओलेंका के भी साथ काफी फ्रेंडली हो गया था। वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड किया करते थे, और अब मॉस्को सैम से वो पावर स्टोन लेकर पहाड़ों के एकदम टॉप पर जाने के लिए कहता है, जिससे कि वहाँ पर एक तूफान आ सके और उसकी वजह से इक्लिफ काफी जल्दी हो सकता था। लेकिन सैम ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। पर मॉस्को तो सैम को एक फादर की तरह भरोसा दिला रहा था कि वो ये काम कर सकता है, और सारा गाँव उसके साथ है। सैम बड़ी हिम्मत जुटाकर उस पहाड़ की चोटी पर जाने लगता है। जब सैम टॉप पर पहुंच गया था, तब वो उस पावर स्टोन को वहाँ पर लगा देता है, जिससे कि वहाँ का वातावरण एकदम से बदल गया था। वहाँ पर तो बारिश और बिजली कड़कना स्टार्ट हो गई थी। उसी गांव में एक बहुत ही पुराना कैदी होता है, जिसे बारिश की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सैम ने उस कैदी की मदद की और उसके केज को ऊपर से ढक दिया, जिससे कि वो कैदी भीग ना सके। उलाया तो सैम के इस बिहेवियर को देखकर उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। पर अब एक बिजली का झटका लगने की वजह से वो पावर स्टोन उस कैदी के सामने गिर गया था, जिसे कि वो अपने पास रख लेता है। वो बड़ा सा कैदी तो पावर स्टोन का यूज करके वहाँ से आजाद हो गया था। उस कैदी का नाम बिग बी होता है, जो एक्चुअल में ब्लैक का भाई था। जब वो उसके पास आता है, तब सराया को तो बिग बी के कपड़ों में वही पावर स्टोन मिल गया था, यानी कि अब वो उस स्टोन का यूज करके काफी पावरफुल हो सकती थी। सराया जब उस पावर स्टोन को एक्टिवेट करने जाती है, तब उसकी शक्तियाँ ओपन ही नहीं हो रही थी, जिससे कि सराया को पता चल जाता है कि ये पावर स्टोन सबसे पहले ओनर की वजह से ही खुलेगा, यानी कि वो ओनर सैम ही था। वहीं दूसरी तरफ सैम मॉस्को के साथ अपने उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता ही जा रहा था, और उन्होंने तो लगभग उसे बना ही लिया होता है। एक दिन उलाया मॉस्को के साथ जंगल में कुछ काम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर सराया के कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उन दोनों पर हमला कर दिया था। वो लोग मॉस्को को
घायल करके ओलाया को अपने साथ लेकर चले गए थे। जब ये सारी बातें सैम और गाँव वालों को पता चलती है तब वो काफी गुस्से में हो गए थे और अब सैम अकेले ही ओलाया को बचाने के लिए उस ब्लैक विच के पास चले जाता है। सराया सैम से कह रही थी कि वो पावर स्टोन को एक्टिवेट करे, लेकिन सैम को तो ये खुद नहीं पता था कि वो उसे एक्टिवेट कैसे करे, इसीलिए सैम उन लोगों का ध्यान भटका रहा था। उसने अपने टाइम में से कुछ बॉम्ब्स लाए थे जिससे कि वो वहाँ पर लगाकर एक स्पिरिचुअल परफॉर्म करने का नाटक कर रहा होता है, पर इसका कुछ फायदा नहीं था। उन लोगों ने जल्दी ये फिगर आउट कर लिया होता है कि सैम झूठ बोल रहा था और अब सैम के पास लास्ट चांस था, नहीं तो वो सब ओलाया को जान से मार देंगे। पर तभी वो कैदी जिसका नाम बिग बी होता है उसे याद था कि सैम ने उसकी मदद की थी, इसीलिए अब वो भी सैम की मदद करता है वहाँ से भागने के लिए। सैम और ओलाया वहाँ से सही सलामत भाग निकले थे। ब्लैक तो अपने बड़े भाई पर काफी गुस्सा भी होता है और अब यहाँ सैम और ओलाया अपने गाँव में पहुँचकर उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। उन्हें जल्द से जल्द अपनी सेना तैयार करनी पड़ेगी क्योंकि सराया और उसके सारे लोग कभी भी उनके गाँव पर हमला कर सकते थे। कुछ टाइम बाद ही सराया अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ गई थी। उसने तो अपने जादू का यूज करके बड़े बड़े पत्थरों का एक मॉन्स्टर बना दिया था। गांव वाले उस पर हमला तो लगातार कर रहे थे लेकिन उस बड़े से मॉन्स्टर को कुछ भी डैमेज ही नहीं हो रहा था और अब वो मॉन्स्टर बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके गांव वालों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब कुछ ही देर में मारे जाएंगे। पर तभी एलेक्स अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने चला गया था। वो मॉन्स्टर को चकमा देते हुए उसे रिवर में गिरा देता है जिसमें कि वो रिवर स्पिरिट मौजूद थी और वो तो उस मॉन्स्टर को जकड़ कर रखती है ताकि वो बाहर न निकल पाए। सराया के सारे लोग गांव में घुसकर उन पर हमला करने लग गए थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल छा गया था लेकिन उसी टाइम पे इक्लिप्स होने वाला था। ओलाया सैम को कहती है कि वो तुरंत उस पोर्टल की तरफ चले जाए। सैम भी उसकी बात मानकर पोर्टल की तरफ जाने लगता है ताकि वो अपने टाइम में सही सलामत पहुंच सके। वहाँ सराया ने तो अपने पावर का यूज करके उस बड़े से मॉन्स्टर को रिवर से बाहर निकाल दिया था, पर अब सैम उस पोर्टल की तरफ जाने के बजाय उन सभी की मदद करने का डिसाइड करता है। सैम और एलेक्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सैम तो मॉस्को के साथ बनाए गए एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बैठकर उड़ने लगा था और उन दोनों का ये इन्वेंशन बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा था। सैम तुरंत ही उड़ता हुआ सराया के पास पहुंच जाता है और उसे पहाड़ से नीचे गिराकर मार देता है। सैम के पास वो पावर स्टोन आ गया था जिसे वो तुरंत ही रिवर स्पिरिट के अंदर फेंक देता है जिसे कि कोई भला आदमी ही ढूंढ पाता। लेकिन अब सैम के सामने ब्लैक आ जाता है जो उसे मारने के लिए लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था, पर तभी एलेक्स वहाँ पर आकर सैम को बचाता है और ब्लैक से फाइट करने लग जाता है। दोनों में तो देखते ही देखते घमासान फाइट चालू हो गई थी, पर एलेक्स के तलवारबाजी में काफी अच्छा होने के कारण वो भी ब्लैक को पहाड़ से नीचे गिराकर मार देता है। अब सारे गांव वाले एकदम सेफ थे लेकिन इक्लिप्स थोड़ी ही देर में खत्म होने वाला होता है। एलेक्स सैम को लेकर उस पोर्टल की तरफ तुरंत भागने लगा था क्योंकि अगर इक्लिप्स खत्म हो गया तो वो पोर्टल भी एकदम से बंद हो जाएगा, लेकिन वो सब सही टाइम पर उस पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। ओलाया भी सैम को थैंक यू कहती है और अब सैम बिना कुछ टाइम वेस्ट किए उस पोर्टल के अंदर चला गया था जिससे कि वो अचानक से अपने टाइमलाइन में पहुंच जाता है। ताज्जुब की बात ये थी कि सैम के टाइमलाइन में उसका जरा सा भी समय बीता नहीं था क्योंकि माइक अभी भी पहाड़ों से लटका ही हुआ होता है। सैम तो तुरंत माइक की मदद करने चला गया था और वो माइक का हाथ पकड़कर उससे ऊपर खींच लेता है, यानी कि इन सारी चीजों की वजह से सैम का ऊंचाई से डरने का डर खत्म हो गया था। और अब इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।